हेलो, वेलकम और एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑन रसोई से पंकज भदौरिया के साथ। वायदे के मुताबिक फिर एक बार आपके साथ हाजिर हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 3 बहुत ही खास स्टार्टर्स और ये तीनों स्टार्टर्स बनेंगे चिकन के साथ। जी हाँ, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या है हमारे आज के 3 चिकन स्टार्टर्स। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं चिकन नगेट्स। और क्या क्या चाहिए हमें चिकन नगेट्स बनाने के लिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम कीमा, 1 अंडा, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ऑरिगेनो, आधा छोटा चम्मच अजीनोमोटो, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, नमक स्वाद अनुसार और तलने के लिए तेल। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चिकन नगेट्स। तो चिकन नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये चिकन कीमा यहाँ इस बोल में ले रही हूँ और अब इसमें मैं मिलाऊंगी चिली फ्लेक्स, पेपर पाउडर यानी कि ताजी कुटी हुई काली मिर्च, थोड़ा ऑरिगेनो, बारीक कटा हुआ लहसुन, मेरे पास है यहाँ पर कुछ मस्टर्ड पाउडर, तो आधा चम्मच मस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा अजीनोमोटो। आप चाहें तो अजीनोमोटो को रहने दें, अगर आप थोड़ा हेल्थ के कंसर्न्स के बारे में सोच रही हैं तो अजीनोमोटो को आप छोड़ भी सकती हैं। स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें नमक और इसके साथ 1 बड़ा चम्मच डालूंगी मैं इसमें कॉर्नफ्लोर, जो कि एक बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। बस अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेते हैं। बाइंडिंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए इसमें मैं 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स भी मिला ले रही हूँ। ब्रेड क्रम्स बनाना घर में बहुत ही आसान है। आपके पास जो भी सूखी हुई ब्रेड के टुकड़े बचे हुए हों उन्हें और सुखा लीजिए और बस मिक्सी में पीस के छान करके रख लीजिए। ब्रेड क्रम्स तैयार। अगर आपके पास घर में सूखी हुई ब्रेड ना हो और आपको इंस्टेंट चाहिए हो तो आप रस्क भी पीस के डाल सकती हैं। तो बस ये सारा मिश्रण जो है मेरा तैयार हो गया। तो अब बारी आती है इन नगेट्स को शेप देने की। उसके लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूं यहां पर एक अंडा, जिसे मैं हल्के से फेंट लूंगी। तो एक अंडा हमने यहां ले लिया है और इस अंडे को हम हल्के से फेंट लेते हैं। एक बोल में है मेरे पास यहाँ अंडा और एक बोल में है यहाँ मेरे पास ये ब्रेड क्रम्स। मेरे पास 2 हाथ हैं, तो एक हाथ को मैं रखूंगी सूखा हुआ हाथ और एक हाथ को रखूंगी मैं गीला हाथ, यानी कि एक होगा ड्राई हैंड और एक होगा वेट हैंड। तो ये बोल्स दोनों यहाँ तैयार। मैं 1-1 चम्मच करके लेती हूँ ये मिश्रण जो मैंने यहाँ तैयार किया है और सबसे पहले इसको मैं रोल कर लेती हूँ। रोल करने के बाद हम इसको इस एग मिक्सचर में डब करेंगे। एग मिक्सचर से निकालने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और दूसरे हाथ से कवर कर देंगे। निकाल के एक बार इसकी शेप सेट करेंगे, इसे नगेट का शेप देंगे और एक बार फिर से डबल कोट करेंगे। ये मेरा नगेट तैयार। एक और। इसको एग में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से
कोट करेंगे। फिर एक बार इसको शेप करेंगे और एक डबल कोट देंगे। इसी तरीके से आप अपने सारे नगेट्स तैयार कर लीजिए। और अब बारी है इन्हें तलने की। तो तलने के लिए आपका जो तेल है काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे तेल में कभी भी हम नगेट्स नहीं डालेंगे। कारण ये है कि अगर आपने ठंडे तेल में इन्हें तलने के लिए डाल दिया तो ये ऑयल को अब्जॉर्ब करेंगे और कभी भी क्रिस्प नहीं बनेंगे। और हमें चाहिए बढ़िया बढ़िया क्रिस्प तले हुए नगेट्स। तो जैसे ही तेल गर्म होगा हम डाल देंगे इनमें अपने नगेट्स। तेल काफी अच्छे से गर्म हो चुका है, बारी है नगेट्स को तल लेने की। गोल्डन फ्राई होने तक आप इन नगेट्स को तल लीजिए। एक छोटी सी टिप मेरी, जब भी कोई चीज तलने डालें तो तुरंत चम्मच डाल के उसे चलाना बिल्कुल मत शुरू करें। थोड़ा टाइम दीजिए, उसे थोड़ा पकने दीजिए, उसके बाद हम उसे पलट लेंगे। बढ़िया बात यह है कि नगेट्स को तैयार करके आप इन्हें डीप फ्रीजर में स्टोर कर सकती हैं। जी हाँ, जैसे ही मेहमान आए आपने तुरंत इनको निकाला, गर्मा गर्म कढ़ाई में तला और तुरंत सर्व कर दिया। मेहमान भी हैरान और साथ ही साथ में आपकी तारीफ ही तारीफ। तो ये नगेट्स गोल्डन ब्राउन तल के हो चुके हैं तैयार। इनको निकालिए बाहर एक खूबसूरत सी टोकरी में सर्व करने के लिए, जैसे मैं यहां करने वाली हूं। इन नगेट्स को खाने के बाद आपके मित्र आपसे ये जरूर पूछेंगे कौन सी कंपनी के हैं, तो बताइएगा ये शुद्ध आपकी ही कंपनी के हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार है आपके लिए चिकन विंग्स बनाने की रेसिपी। जब ये गोल्डन हो जाएंगे तब डाल देंगे हम इनमें ये चिकन विंग्स। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप हैं रसोई से पंकज भदौरिया के साथ में, और अब बनाने वाले हैं हम चिकन विंग्स। तो चिकन विंग्स बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। चिकन विंग्स बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चिकन विंग्स, आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच विनेगर, 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया, आधा छोटा चम्मच अजीनोमोटो, 1 बड़ा चम्मच तेल, नमक स्वाद के अनुसार। तो अब बनाने वाली हूँ मैं आपके लिए बहुत ही खास मेरे स्पेशल चिकन विंग्स। और इन चिकन विंग्स को बनाने के लिए इनको थोड़ी देर के लिए पहले मुझे मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। तो ये चिकन विंग्स, और इसमें ले लूंगी मैं थोड़ा सा सोया सॉस, साथ ही में थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा अजीनोमोटो, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, आधा छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर, और इन सब चीजों के साथ इसे हम मैरिनेट करके रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। चिकन मैरिनेट हो चुका है, देखना है अब आगे क्या करना है। मैं लूंगी इस पैन में यहां पर 1 छोटा सा चम्मच तेल का, और जब ये तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और बारीक कटी हुई अदरक। तो जब तक ये तेल गर्म होता है हम एक कॉर्न स्लरी तैयार कर लेते हैं। कॉर्न स्लरी बनाने के लिए मुझे चाहिए
1/4 कप पानी, और इस पानी में मिलाऊंगी मैं आधा छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और आधा छोटा चम्मच विनेगर, और इसको अच्छे से हम मिक्स करके रख लेंगे। तो इस गरम तेल में अब बारी है डालने की बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ लहसुन। इनको अच्छे से हम गोल्डन कर लेते हैं, और जब ये गोल्डन हो जाएंगे तब डाल देंगे हम इनमें ये चिकन विंग्स। इसी के साथ साथ मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच ब्राउन शुगर, ये ब्राउन शुगर इसको फ्लेवर के साथ साथ कलर भी देगी। शुगर जैसे जैसे कैरामलाइज होता जाएगा अपना एक टेस्ट भी देगा और साथ ही साथ में कलर भी। जैसे ही ये चिकन विंग्स कुक हो जाएंगे और थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे, अच्छा सा इनमें कलर आ जाएगा, अच्छा सा ग्लेज आ जाएगा, हम डाल देंगे इसमें ये कॉर्न स्लरी। कॉर्न स्लरी डालते ही मेरे चिकन विंग्स में आ जाएगा एक और ग्लेज और थोड़ा सा अच्छा सा कोटिंग। तो बारी है इस कॉर्न स्लरी की, और इसको तो चिकन विंग्स हो चुके हैं तैयार। गैस कीजिए बंद और इनको गार्निश कीजिए कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया के साथ। कुछ और बारीक कटी हुई हरी धनिया इसे फिनिश करने के लिए। गरमा गरम खट्टे मीठे चिकन विंग्स परोसिए ढेर सारे प्यार के साथ। फिर बारी आ गई एक छोटे से ब्रेक की, और ब्रेक के बाद बनाने वाली हूं मैं कुछ स्पाइसी से शेजवान चिकन बॉल्स। तो कहीं मत जाइए, मेरे साथ ही रहिए। तेज आंच में तलने के लिए डालने के बाद आप इनकी आंच को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए ताकि अंदर तक ये चिकन बॉल्स अच्छे से पक जाएं। स्वागत है एक बार फिर ब्रेक के बाद, और अब हम बनाने वाले हैं शेजवान चिकन बॉल्स। तो क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए, जल्दी से कर लीजिए आप नोट। शेजवान चिकन बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम चिकन का कीमा, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक, 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच अजीनोमोटो, आधा छोटा चम्मच शेजवान सॉस, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तलने के लिए तेल, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच स्वीट चिली सॉस। तो चलिए अब बनाने वाले हैं हम कुछ बढ़िया से स्पाइसी से चिकन बॉल्स। तो इन चिकन बॉल्स के लिए मुझे चाहिए कीमा, जिसे मैंने थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया है ताकि ये बहुत फाइन हो जाए। तो इस फाइन कीमा में अब मैं मिलाऊंगी बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया,
थोड़ा सा अजीनोमोटो, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा ताजा कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भर के मिलाएंगे हम इसमें ये कॉर्नफ्लावर, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो बाइंडिंग के लिए इसमें अंडा भी डाल सकती हैं। 1 अंडा हल्के हाथ से फेंट करके, और इतनी क्वांटिटी में अगर आप आधा अंडा मिला दें उतना काफी होगा। तो ये मिश्रण हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स बनाने के लिए आप अपना हाथ थोड़ा सा पानी में गीला कीजिए और तकरीबन 1 चम्मच यानी कि वॉलनट साइज के, अखरोट के साइज के आप इसके बॉल्स बना के निकाल लीजिए। अगर आप अपना हाथ गीला कर लेंगे तो आपके हाथ में ये चिकन नहीं चिपकेगा। इसी तरीके से आप सारे बॉल्स प्रिपेयर कर लीजिए। चिकन बॉल्स भी बनके तैयार हो चुके हैं और तेल भी गर्म हो चुका है, तो बारी है अब इन्हें तल के निकाल लेने की। बहुत सॉफ्ट, एक छोटा सा टिप, अगर आप इनकी शेप को और खूबसूरत और अच्छा बना के रखना चाहती हैं तो इनको फ्राई करने से पहले तकरीबन 20 मिनट के लिए फ्रीज कर लीजिए। ऐसे ही अपनी शेप को अच्छे से रिटेन करेंगे। तेज आंच में तलने के लिए डालने के बाद आप इनकी आंच को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए ताकि अंदर तक ये चिकन बॉल्स अच्छे से पक जाएं। मेरे चिकन बॉल्स फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं बाहर एक टिश्यू पेपर पर। और अब इसको फिनिश करने के लिए मैं बनाऊंगी एक और कॉर्न स्लरी। तो कॉर्न स्लरी बना लेते हैं। यहाँ पर एक बोल में लूंगी मैं तकरीबन 1/4 कप पानी, और इस पानी में डालेंगे हम ये स्वीट चिली सॉस, आधा छोटा चम्मच, बस इतनी सी शेजवान सॉस। शेजवान सॉस रेड चिली का पेस्ट होता है और बहुत ही तीखा होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसका तीखापन बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, 1 छोटा चम्मच विनेगर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्वाद के हिसाब से मिलाइए इसमें थोड़ा सा नमक,
और अब हम लेते हैं एक पैन। पहले इस कढ़ाई को हटा दें। और इस पैन में डालेंगे वापस हम ये फ्राई किए हुए चिकन बॉल्स। जैसे ही ये पैन गरम हो जाएगा हम डाल देंगे इसमें तैयार किया हुआ ग्लेज और बस उसको टॉस कर लेंगे। जैसे ही हमारे चिकन बॉल्स जो है वो ग्लेज से कोट हो जाएंगे हम गैस बंद करके इसको गार्निश करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया के साथ। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ हरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकती हैं या बारीक कटी हुई पार्सले का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब बारी है इसको ग्लेज करने की। तो इन बॉल्स के ऊपर डाल देंगे हम ये ग्लेज और इसको आप अच्छे से टॉस कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इस कॉर्न स्लरी को पानी की जगह ऑरेंज जूस में बनाइए। जी हाँ, ऑरेंज जूस के साथ इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा। बारी है इन्हें निकाल लेने की। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ यहाँ पर इस बोल में। पहले थोड़े से धनिया की गार्निश के साथ। थोड़ा सा धनिया और बस अब इसे टूथपिक्स लगा के आप सर्व कीजिए अपने गेस्ट के सामने। स्पाइसी शेजवान चिकन बॉल्स का मजा उठाइए गर्मा गर्म चाय के साथ और कैसे लगे आपको मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज के तीनों स्टार्टर्स आप घर में बनाकर जरूर ट्राई करेंगी, आपको ये जरूर पसंद आएंगे। तो अपना फीडबैक और अपने सुझाव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ऑन माई ईमेल आईडी। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी क्योंकि अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी आपसे इसी जगह इसी चैनल पर इसी रसोई में। तब तक के लिए बाय बाय।